ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की ये बैटल होने वाली है थॉर वर्सेस कथूलो के बीच में। हाँ, ये जो कथूलो है, आप सभी वैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा इस क्रिएचर के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, और क्यों मैं इसकी बैटल करवा रहा हूँ थॉर से। क्या ये इवन वर्दी भी है थॉर से लड़ने के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है इतना कि ये थॉर को हरा सकता। तो देखो, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एक्चुअल में इतना पावरफुल है कि थॉर को बराबरी की टक्कर दे सकता है। ऐसा क्यों है? तो जिन लोगों को कथूलो के बारे में पता होगा वो तो जानते होंगे, बट जिन्हें नहीं पता है कि कथूलो कौन है, क्या इसकी पावर्स एबिलिटीज़ है, तो वो थोड़े हैरान हो जाएंगे यहाँ पर इस कैरेक्टर के बारे में जान के। तो हाँ, अगर आप कथूलो के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी एंड एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा इसमें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो कि हमेशा रहती है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। ऑलरेडी कर लिया, थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं यहाँ थॉर वर्सेस कथूलो की। तो सबसे पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कथूलो के बारे में, ठीक है, यानी कि जाननी होगी इसकी थोड़ी पावर्स, एबिलिटीज एंड फील्ड्स, वीकनेसेस, सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो कथूलो जो है, इसकी फर्स्ट ओपिनियंस हमें देखने को मिली थी HP लवक्राफ्ट करके एक पोइट है, एक राइटर है, ठीक है, अमेरिकन, जिन्होंने की द कॉल ऑफ कथूलो नाम की एक बुक में इस क्रिएचर का जिक्र किया था। हाँ, ये काल्पनिक कैरेक्टर है और स्टोरीज़ में हमें देखने को मिला है ज़्यादातर, बट इसने अपनी स्टोरी, अपीरियंस एंड पावर्स की वजह से एक पॉप कल्चर में एक अच्छा रेपुटेशन और नाम बना लिया है, जिस वजह से इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसका क्वाड्जा से कंपैरिजन भी किया जाता है। तो क्या है ये क्रिएचर, क्या है इसकी स्टोरी? तो देखो, यहाँ पर जो कथूलो है बेसिकली एक मॉन्स्टर बताया जाता है, या एक क्रिएचर जो कि अंतरिक्ष से आया है, यानी कि ये एक एलियन है, और यहाँ पर आकर इससे ये श्रापित हो गया था और बेसिकली इसको समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया गया था। अब इसका एक द्वीप भी है, या कहीं एक राज्य कह सकते हैं, या एक आइलैंड कह सकते हैं हम, जो कि रैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये आइलैंड अभी तक खोजा नहीं गया है, और इस जगह को अगर कोई खोज लेता है, देखो, तो उसी टाइम जो कथूलो है उसका श्राप टूट जाएगा और वो समुद्र की गहराइयों से आज़ाद होकर वापस से अस्तित्व में आ जाएगा यहाँ पर और डिस्ट्रॉय करने लगेगा इस अर्थ को। अब ऐसे में जब वो डिस्ट्रॉय करेगा इस अर्थ को, तो अर्थ का एक प्रोटेक्टर है थॉर, ऑब्वियसली। अब ये जो कथूलो है, चाहे ये कितनी सदियों बाद भी आज़ाद हो, तब तक के लिए कोई सुपर हीरो अर्थ पर हो या ना हो, जो गॉड ऑफ थंडर है वो अर्थ की हिफाजत करने के लिए हमेशा ही रहेगा और इस को रोकने के लिए, इसका सामना करने के लिए आएगा। तो क्या तब थॉर रोक पाएगा कथूलो को? जो कथूलो है उसकी जो उत्पत्ति है वो सितारों की तरह प्राचीन है, उसकी शक्तियाँ काफ़ी सारी बताई जाती है और काफ़ी अननोन एबिलिटीज भी उसके पास है। उसके दर्शन मात्र से कोई भी जो ह्यूमन है वो पागलपन का शिकार हो सकता है, यानी कि डर सकता है उसके अपीयरेंस से, एंड उसकी जो एबिलिटीज़ है मानसिकता को कंट्रोल करने की, वो भी काफ़ी सारी, और उसका जो उसकी पावर्स है वो यहाँ कहीं ना कहीं सेंस कर लेगी थॉर की पावर्स को, कि ये जान लेगी थॉर एक्चुअल में एक बहुत पावरफुल क्रिएचर है, मे बी उसकी लिमिट को भी सरपास कर देने वाला। एक प्रकार से जो ये बैटल है ये कहीं ना कहीं सिंबल होगी एक प्रकार से यहाँ लाइट यानी थॉर की बैटल, कथूलो यानी कि डार्कनेस, समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक दैत्य जो कि डार्कनेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रतिबिंब या प्रतीक बन के आया है। तो इन दोनों की जो ये बैटल है वो बहुत देखने लायक होगी, चाहे ये सी पे हो या इंग्लैंड यानी भूमि में बाहर बैटल हो। इस बैटल के जो प्रकोप होंगे वो घमासान होंगे। हाँ, यहाँ जो कथूलो है इसकी साइज़ का एक अंदाज़ा आपको देना हो, ये किसी भी एक नॉर्मल क्रिएचर के मुकाबले में बहुत बड़ा है, मतलब गॉडजिला जो है उसकी आधी हाइट तक आता है ये। तो इससे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नहीं है, बट ये एक्चुअल में काफ़ी विशालकाय है। थॉर के मुकाबले में ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बट साइज़ में बड़े होने का मतलब ये नहीं है ऑब्वियसली कि थॉर इसको नहीं हरा सकता। देखो, यहाँ जो थॉर है वो फिजिकली कथूलो पे भारी पड़ सकता है, ताकत के हिसाब से जो फिजिकली है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ कहीं ना कहीं थॉर है। और थॉर को इसके जो मानसिक अटैक्स हैं उनको डॉच करना है, क्योंकि देखो, एक बार यहाँ पर मानसिक लेवल पे मैनिपुलेट वांडा भी कर चुकी है थॉर को, बट थॉर जो है वो एक बार ही किसी चाल में फंसता है, दूसरी बार वो अपनी गलतियों को सुधार लेता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही में थॉर के पास कई सालों का, कई युगों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो ऐसे क्रिएचर्स से उन 9 रेल्स में उसने बैटल कर रखी है, ठीक है, युद्ध कर रखे हैं। तो इस प्रकार के मिस्टीरियल क्रिएचर्स से उसका सामना हमें अक्सर होता हुआ नज़र देखने को मिलता है। मे बी जो कथूलो है वो एक एलियन हो, क्या पता इन 9 रेल्म के मुकाबले कहीं और से आया हो, बट फिर भी जो थॉर है वो ऐसे क्रिएचर्स का सामना करता रहता है, ठीक है।
और कहीं ना कहीं जो कथूनो है उसके साथ थॉर की एक बैटल काफी विध्वंसकारी हो सकती है। और जैसे जैसे इनकी लड़ाई बढ़ती जाएगी यह स्पष्ट होता जाएगा कि ये लड़ाई जीत या हार से परे है। बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ ज्यादा पावर्स, एबिलिटीज एंड चांसेस थॉर के है जीतने के, ठीक है। बट अगर आपका कोई और ओपिनियन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसीलिए कहानी तो यहाँ पर जो थॉर एंड कथूनो की ये कहानी है वो कहानी है एक देवता के पतन के साथ। वो जो कहानी है वो किसी देवता के पतन के साथ नहीं बल्कि उसके शाश्वत संघर्ष स्वीकार्यता के साथ समाप्त होती है। थॉर आसमान पर लौट जाता है और उसका हथौड़ा भी उसके साथ तैयार अपने म्योनिर को लेके वहां से चल देता, जबकि कथूनो गहराइयों में वापस डूब जाता है समुद्र की। उसके सपने अंतरिक्ष की विशालता में पहुंच जाते हैं। यानी एक प्रकार से यहाँ जो थॉर है वो हरा सकता है और हरा के ऑब्वियसली वापस आसमान में अपने देश, अपनी रैल्म में चला जाता है और कथूनो एक बार फिर से गहराइयों में समुद्र की कैद हो जाता है। देखो, अगर कथूनो को श्राप देके कैद किया गया था तो उससे पावरफुल जो क्रिएचर है, जो देवता है, वो उसे बांध के रख सकते हैं, समुद्र के धरातल में कैद कर सकते हैं। थॉर इवन एक पावरफुल गॉड है, हम सभी जानते हैं। हाँ, वो स्पेल को इस कदर यूज नहीं कर सकता कि किसी को सील करके श्रापित कर दे, बट कहीं ना कहीं जो थॉर है, देखो, वो थॉर फोर्स को समन कर सकता है। वो काफ़ी सारी मैजिकल चीज़ों को समझता है। अगर वो मैजिक का ज़्यादा हद तक प्रयोग भी ना करे, उसके वेपन मैजिकल है, वो अपने वेपन के मुकाबले में अपने वेपन से काफ़ी सारी एबिलिटीज़ को होल्ड करता है जिनसे वो कथूनो को ओवर पावर कर सकता है या मे बी सील कर सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी थ्योरी बताएं थॉर और कथूनो में कौन जीतेगा, और अनदर टॉपिक का सजेस्ट करें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठे बाय।